बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देवेंद्र यादव 7 दिन की न्यायिक रिमांड पर हैं। इस बीच चर्चा इस बात की है कि क्या देवेंद्र यादव का राजनीतिक भविष्य चमकेगा या फिर राजनीति में ग्रहण लगेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में जून में हिंसा हुई थी। इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को दुर्ग से हिरासत में लिया था। इस कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में यादव के समर्थक भिलई नगर इलाके में उनके आवास के बाहर जमा हो गए और उनके समर्थन में नारे लगाए थे। अब सवाल ये है कि क्या देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी से उनका राजनीतिक भविष्य चमकेगा या फिर राजनीति में ग्रहण लगेगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास को अगर देखें तो कई ऐसे नेता हैं जो आरोपों के चक्रव्यूह में फंसे, लेकिन जब तोड़कर बाहर निकले तो एक नया मुकाम हासिल किया। एनडीटीवी ने रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र तोमर और अनिल द्विवेदी से बात की। देवेंद्र तोमर का मानना है कि सरकार ने देवेंद्र यादव को अपनी प्रशासनिक असफलता को छुपाने के लिए ये फैसला लिया, लेकिन इस फैसले से देवेंद्र यादव मजबूत होकर निकलेंगे। बेसिक सिद्धांत राजनीति की आपको मैं समझा दूं। ये ऐसी जगह है जहां 2+2 4 नहीं 6 भी हो सकता है, 2+2 0 भी हो सकता है जी। अब रह गई बात इनकी अरेस्ट होने की, तो विगत 10 साल में देख लीजिए ज़्यादातर जो अरेस्ट हुए हैं वो ज़्यादा जेल से निकलने के बाद और खेल उठे हैं और उनका करियर बन गया है। अब आइए छत्तीसगढ़ राजनीति की बात। अरेस्ट करना ज़रूरी इसलिए हो गया था कि सरकार को लग रहा था या कुछ विपक्षी दल या अपने अंदर भी इस तरह की बातचीत चल रही है कि सरकार एडमिनिस्ट्रेटिवली फेलियर रहा है बलौदाबाजार को लेके। तो उन्होंने सोचा कि किसमें एक अच्छे नेता को पकड़े जिससे हो कि हमने टॉप नेता को जो इसके पीछे थी, तो उन्होंने इनको इस दिमाग में रखते हुए साई जी ने अपना बेनिफिट इस तरह से पा लिया है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में कम नहीं है, हम ज़रूरत पड़ी तो हर तरह का एक्शन ले सकते हैं। ये उन्होंने साबित किया। इनका जहाँ तक यादव जी का है, कांग्रेस इस समय ज़रा संघर्ष में हल्का पीछे थी, और जहाँ तक ओबीसी राजनीतिज्ञों की बात है, पॉलिटिशियंस की, उसमें यादव ज़रा पीछे रह चल रहा है। ये अरेस्ट के बाद आप देखिए कि ये उभरता हुआ लीडर अपने कम्युनिटी का आएगा। अभी तक तो भिलाई और दुर्ग तक सीमित थे, अब ये जब निकल के आएंगे तो ओबीसी के। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी का मानना है कि चारित्रिक कंट्रोवर्सी को छोड़ दें तो नेताओं को इस तरह की घटना से फायदा होता है। उनका मानना है कि इससे देवेंद्र यादव का राजनीतिक भविष्य चमकेगा। राजनीति में यश हो या अपयश, दोनों अपने मज़े के लिए रगड़े जाते हैं और अपने लाभ के लिए रगड़े जाते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति में चरित्र को छोड़कर बाकी सब लाभदायक होता है। आज यदि बलौदाबाजार अग्निकांड मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है तो ये उन्हें माइलेज ही दिलाएगा, और आने वाले समय आप देख लीजिएगा, हो सकता है वो दुर्ग से महापौर का चुनाव भी लड़ें, क्योंकि नगर निगम चुनाव होने हैं। नगर निगम चुनाव नवंबर दिसंबर में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो महापौर चुनाव की तैयारी करेंगे। जिस तरह हाथ में संविधान लेकर कार की बोनट पर खड़े होकर युवा तुर्क की तरह उन्होंने जो नारे लगाए, वो कांग्रेस आलकमान को मैसेज है कि मैं अब इस प्रदेश कांग्रेस में मजबूत नेता के तौर पर उभर रहा हूँ, मैं आंदोलन कर रहा हूँ। और इसके चलते देवेंद्र यादव के जो करीबी नेता हैं उनके मन में धुकधुकी बढ़ गई है। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, आप देखिए कि ठीक है, प्रशासनिक विफलता थी, उसके लिए अफसरों को दंडित किया गया, वहाँ से उनके ट्रांसफ़र किए गए, पर राजनीतिक फेल्यूर क्या होता है? पॉलिटिकल फेल्यूर भी तो कोई चीज़ होती है ना। आप उस कार्यक्रम को लीड कर रहे थे, तो ऐसे में पॉलिटिकल फेल्यूर करने वालों को सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अब समझिए इसके पीछे का फैक्ट क्या है। छत्तीसगढ़ में रमन सरकार में भूपेश बघेल की राजेश मूणत की सेक्स सीडी मामले में गिरफ्तारी हुई थी। भूपेश बघेल ने खुद को फंसाने का आरोप लगाया था। उस घटना के बाद भूपेश बघेल की जुझारू नेता की छवि बनी और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम बने। वहीं बात करें भूपेश सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की, तो कवर्धा झंडा मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई।
विजय शर्मा हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उभर के सामने आए और आज विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री हैं।